श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए दोस्तों, आज की अपनी शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुजी ने कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आपको विजयदशमी यानी दशहरा की तिथि में करना है, जो आपको कार्तिक महीने में करना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर विजयदशमी और कार्तिक महीने में पड़ने वाले सोमवार को या फिर प्रदोष को या फिर मासिक शिवरात्रि को अगर हम भूल से भी ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपके घर में रुपए पैसों के भंडार स्वयं महादेव भरेंगे। जिस प्रकार से महादेव ने कुबेर पर कृपा की तो एक चोर को कुबेर का पद प्रदान कर दिया, ठीक वैसे ही महादेव आपके घर के भंडार भर देंगे और आपके जीवन में चल रहे सारे संकटों को, सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में आज ही कई ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो आपको इन विशेष दिनों में जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार पूरे साल में कार्तिक का महीना ऐसा होता है और विजयदशमी की तिथि ऐसी होती है जब हम इस अचूक उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय हम लोग रोज रोज नहीं कर सकते हैं बल्कि इन खास दिनों में ही कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग पहला उपाय जो बताएंगे वो पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई महीनों पहले बताया था, और जो आज उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में उपाय बताया है वो दूसरा उपाय होगा और तीसरा उपाय होगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन यानी अष्टगंध चंदन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पर अष्टगंध चंदन मिल जाएगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पीले चंदन की लकड़ी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीले चंदन का पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और इस विजयदशमी के दिन भी कर सकते हैं और गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। देखिए आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरुजी के अनुसार आप जल इतने धीरे धीरे समर्पित करेंगे कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर ले। इसके बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उन बेलपत्र की चिकनी साइड में, देखिए एक बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं और तीनों पत्तियों की चिकनी साइड में आपको ये चंदन लगाना है। चंदन में थोड़ा सा आप जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और इस चंदन को आप बेलपत्र की चिकनी साइड में लगा देंगे। 5 बेलपत्र की हर एक पत्ती में चिकनी साइड पूरी अच्छी तरह से आपको ये चंदन लगा देना है। अब ये बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। बेलपत्र समर्पित करते हुए आप विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव का? विश्वकर्मेश्वर महादेव का। एक बेलपत्र समर्पित करिए, विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करिए। दूसरी बेलपत्र समर्पित करिए, फिर से विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करिए। ऐसे ही आप 5 बेलपत्र समर्पित करिए और 5 बार विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए विश्वकर्मेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस विजयदशमी के पर्व में ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो विश्वकर्मेश्वर महादेव की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है
तो महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो उन्होंने अपनी आज की शिव महापुराण की कथा में बताया है। उन्होंने कहा कि इस विजयदशमी में आपको सिर्फ एक कार्य करना है कि आप सुबह के समय में या फिर शाम के समय में या फिर पूरे दिन में किसी भी समय सिर्फ एक शमी पत्र ले जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। एक शमी पत्र समर्पित करने का क्या फल होता है, यह आप स्वयं हमसे 3 महीने के अंदर पत्र लिखकर बताएंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। ये एक शमी पत्र आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करता है, आपके घर की धन धान्य की समस्या को समाप्त करता है, आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, धन में वृद्धि करता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाता है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य की लकीरें हैं उनको समाप्त करता है। सिर्फ एक शमी पत्र आपको इस विजयदशमी की तिथि में शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये एक लोटा खाली लेकर नहीं आएंगे, यानी इस एक लोटे में थोड़ा सा जल शिवलिंग का जरूर लेकर आएंगे। वो जो जल आप शिवलिंग से लेकर आते हैं तो वही जल आपके जीवन की दुर्भाग्य की रेखाओं को समाप्त करता है, रोग, बीमारी, कष्ट, समस्या, इन सभी को समाप्त करता है। और एक लोटे जल का प्रभाव ये होता है कि आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, आपके जीवन में लगातार धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपको इस कार्तिक महीने में करना है। कार्तिक का महीना अभी आने वाला है। इस पवित्र महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन, इस पवित्र महीने में जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं उन सारे सोमवार को अगर आप ये उपाय करना चाहें तो सारे सोमवार में कर लें, या फिर किसी एक सोमवार में करना चाहें तो किसी एक सोमवार में कर लें, या फिर कार्तिक महीने में पड़ने वाली प्रदोष की तिथि में करना चाहें तो उसमें कर लें, और या फिर कार्तिक महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि में करना चाहें तो उसमें कर लें। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने आज अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, समस्याओं ने आपके जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एक एक रुपए के लिए भी आप परेशान रहते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने सारे दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और एक शमी पत्र लेना है। ये बहुत ही खास उपाय है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब ये बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उसको आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे, लेकिन समर्पित कैसे करेंगे वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है बेलपत्र की जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी और बेलपत्र की जो पत्ती होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। जिस प्रकार से वीडियो में आपको बताया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, ये बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। इसी प्रकार से आपने बेलपत्र समर्पित कर ली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिया। फिर इसके बाद आप जो शमी पत्र लेकर गए हैं उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, लेकिन शमी पत्र की जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ रहेगी और जो शमी पत्र की आगे वाली पत्ती होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको शमी पत्र समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आप इस कार्तिक के महीने में पड़ने वाले सोमवार में या फिर कार्तिक महीने में पड़ने वाले प्रदोष में और या फिर मासिक शिवरात्रि में ये विशेष उपाय कर लेते हैं, यानी इस कार्तिक महीने में पड़ने वाले इन दिनों में से किसी भी एक दिन में ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, कर्ज की समाप्ति होती है, जो आप एक एक रुपए के लिए परेशान है उनसे आपको छुटकारा मिलता है और आपको भी महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूज्य गुरुजी ने स्वयं अपनी कथा में कहा है कि ये उपाय करने के बाद महादेव आपके धन के भंडार को स्वयं भरते हैं।
तो दोस्तों ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय और कुछ बहुत ही विशेष जानकारियां। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।